सिरोही की कन्याबाई एक ऐसा नाम है जिसने अपने काम से समाज में अलग पहचान बनाई। खुद अशिक्षित होते हुए भी उन्होंने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदली। शिक्षा से लेकर शादी और प्रसव तक कन्याबाई ने हर जरूरतमंद के लिए मां की भूमिका निभाई, जिसके बाद लोग उन्हें मदर इंडिया कहकर पुकारने लगे। छोटे छोटे से पहले बड़े बच्चे हुए थे, उसको कोई स्कूल की पार्टी पैड भी नहीं थे, तो उनको मैंने पढ़ाया। आज वो नौकरी में भी है। ये है सिरोही की कन्याबाई, जो अब 99 साल पूरे कर चुकी हैं, लेकिन हौसला आज भी जवान है। और यही वजह है कि समाज में उनके योगदान को देखते हुए लोग उन्हें मदर इंडिया कहकर पुकारते हैं। कन्याबाई कभी स्कूल नहीं गई, लेकिन शिक्षा की अहमियत को समझा और करीब 100 से ज्यादा लोगों को शिक्षित करने में पैसों से योगदान किया। बात सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रही, करीब 25 से ज्यादा शादियां अपने खर्चे पर कराई। दर्द में कराहती महिलाओं के लिए वो उम्मीद बनी और सैकड़ों परिवारों के लिए खुशियों की वजह। कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लोगों को पढ़ना आता नहीं, दस्तखत करता आता नहीं, लेकिन डिलीवरी जापा मारवाड़ी में मेरी जिंदगी में खूब करवाया और आज भी लोगों को मैं करवाती रहती हूँ। आज भी आता है मेरे पास में, बच्चा रोता हुआ उसको भी मैं मालिश करके रवाना करती हूँ। अभी भी मेरे पास में कोई 8वां महीना, कोई 7 महीना मेरे पास में आती हो तो घर पर, तो मैं उनका इलाज करके भेजती हूँ और वो हंस के जाती है। कन्याबाई ने अपने परिवार की महिलाओं को भी पारंपरिक गुण सिखाए हैं, ताकि वो इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज में योगदान कर सके। कन्याबाई अपने देसी नुस्खों से बड़ों को ही नहीं, बच्चों को भी ठीक करती हैं। पाली जिला से मेरी कोई रिश्तेदार लाई थी, उसके कोई नहीं था, माँ बाप भी नहीं था, तो उसकी मैंने शादी करवाई। उसको वो मरी तो उसके क्रियाक्रम करवाया। उसके बाद में मेरी चाची लगती थी, तो उसके कोई नहीं था, उसको अहमदाबाद से आमदी लाई। उसके परिवार में कोई नहीं था, यहाँ लाके उसको 2 साल रखी, उसकी सेवा की, उसके बाद में उसका क्रियाक्रम किया। उसके पीछे एक लड़की, 2 लड़की थी, उनकी मैं शादी करवाई। कन्याबाई यानी समाज के लिए मदर इंडिया आज भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा अनाथ बच्चियों की शादी पर खर्च करती है। कन्याबाई की कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, बल्कि उस सोच की है जो कहती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो अशिक्षा भी समाज सेवा में बाधा नहीं बनती। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 राजस्थान के मुहिम शिक्षित बेटी सुनहरा राजस्थान प्रदेश भर में रंग ला रही है। बेटियों की कामयाबी, उनके हौसले और उनके जज्बे को सलाम करती कहानियों से प्रदेश भर की कई बेटियां प्रेरणा ले रही हैं और न्यूज़ 18 राजस्थान की इस मुहिम की तारीफ भी कर रही हैं। वहीं नव इंपीरियल हॉस्पिटल की डायरेक्टर डॉक्टर सचिन गुप्ता ने भी शिक्षित बेटी सुनहरा राजस्थान की पहल को दूरदर्शी बताया है। शिक्षित बेटी सुनहरा राजस्थान, शिक्षित बेटी सुनहरा राजस्थान, शिक्षित बेटी सुनहरा राजस्थान, इस विषय पर न्यूज़ 18 की ये जो पहल है ये बहुत ही सराहनीय है। और हम सभी जानते हैं कि बेटियां, महिलाएं जब शिक्षित होंगी, एजुकेटेड होंगी, तो वो ना केवल अपने परिवार का भला कर पाएंगी, खुद का भला कर पाएंगी, बल्कि समाज का, राज्य का भी भला कर पाएंगी। शिक्षित बेटियां ही हैं जो एक परिवार को, पूरे परिवार को, एक जनरेशन को, उसके आने वाली सारी जनरेशन्स को शिक्षित बनाती हैं और शिक्षा के प्रति उनको अवेयर करती हैं। आज ऑलरेडी राजस्थान प्रदेश में बेटियां बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, बहुत बड़े बड़े आयाम स्थापित कर रही हैं, बहुत उदाहरण पेश कर रही हैं। और कितनी भी इस तरीके की गतिविधियां हैं जो न्यूज़ 18 के द्वारा जो ये प्रोग्राम है, जो ये पहल है, वो ना केवल इन शिक्षित बेटियों को एक प्लेटफॉर्म देता है अपने आप को प्रस्तुत करने का, बल्कि उनकी इन कहानियों से, इन कहानियों को देखकर, इन एग्जाम्पल्स को देखकर और दूसरी जो बेटियां हैं वो भी बहुत प्रोत्साहित होंगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि इस पहल से ना केवल शिक्षा के स्तर में और बढ़ावा होगा, बल्कि जो भी पेरेंट्स हैं जो बच्चियों को पढ़ाने के लिए और ज़्यादा प्रोत्साहित होंगे। मैं सभी से ये आह्वान करता हूँ न्यूज़ 18 के माध्यम से कि महिलाओं की शिक्षा को जितना भी हम बढ़ावा दें,
वो कम है, तो बहुत हमें महिलाओं की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और आज मेरे हॉस्पिटल में ऑलरेडी जो शिक्षित महिलाएं हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, और वो सब ना केवल अपने परिवार की मदद कर रही हैं नौकरी कर, बल्कि एक पूरी जनरेशन को आगे बढ़ाने में मदद कर पा रही हैं।